इबादत के लायक खुदा है और उसकी हजूरी में आ जाना भला है। जैसा कि हम फर्दन आ चुके हैं और खुदाबंद की तारीफ में गीत और ज़बूर हमने गाए हैं, और अब वक़्त है कि उसके ज़िंदगी बख्श कलाम पर कुछ देर हम गौर करेंगे। वक़्त जो किसी का इंतज़ार नहीं करता, तेज़ी से गुजरता रहता है। आए देर किए बगैर खुदावंद के कलाम की तरफ मतवज्जो होते हैं। सुलेमान नबी की मिसाल उसके पहले बाब की 8वीं और 9वीं आयत से शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज माओ का दिन है और माओ की शान में ये ज़बूर भी आपने सुने हैं, और इसी मजमून के ताल्लुक से हम बाइबल मुक़द्दस में सीखेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम बाइबल मुक़द्दस जो है एक ऐसी एक किताब है जिसमें हर तरह के मजमून पाए जाते हैं, और जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें सीखने को मौका मिलता है। भाई जाऊन खड़े हुए हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। मिसाल की किताब उसके पहले बाब की 8वीं और 9वीं आयत गौर से सुनिएगा, नोट कीजिएगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। मुक़द्दस सुलेमान की मिसाल उसके पहले बाब की 8वीं और 9वीं आयत में कुछ इस तरह तहरीर है। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोग होंगी। आमीन। मुख्तसर सी दुआ करेंगे। इस दुआ में आप अपने लिए खुदा का कलाम मांगेंगे। खुदावंद कहते हैं मेरा ज़हन खोल, मुझे समझ बख्श। कादूस मेहरबान खुदा, आप सच्चे हैं, आप जिंदा हैं, आप शाफी खुदा हैं, आप तसल्ली और इत्मीनान देने वाले हैं। आप ये खुदा इबादत का खास हिस्सा जो खुदावंद आपका कलाम जिसमें होता है, आप ये खुदा ज़रूर है कि हम सब के ज़हनों को खोल दें ताकि सुनाया हुआ कलाम कैसे बरकत हो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। तो मसीह यीशु में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों बेटियों, मुक़द्दस सुलेमान नबी, मुक़द्दस सुलेमान बादशाह जिसे हिकमत का बादशाह कहा जाता है, जब उसने इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारा और उसने खुदावंद से दी हुई हिकमत से सारी बातों को जाना, तो उसने इस मज़मून के ताल्लुक से भी बाइबल मुक़द्दस में लिखा कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। और लिखा है कि है मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। जहाँ पर जिक्र हमें माँ का मिलेगा, वहाँ इसके साथ बाप का भी मिलेगा, क्योंकि खुदा ने दुनिया में पहला जोड़ा जब बनाया तो उस वक्त उसने उसका मददगार बनाया था, औरत को मददगार बनाया था। इसलिए मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के मददगार हैं, और इनका जिक्र जो है एक साथ कई मर्तबा मिलता है, मिसाल के तौर पर माँ बाप के ताल्लुक से। तो यहाँ पर जिक्र है कि मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। जिनके जो बाप का काम है अपनी औलाद को, अपने बेटों को तरबियत देना, और बेटों के लिए हुक्म है कि उस पर जाकर अपना कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सिर के ये जीनत का सेहरा है और तेरे गले का तोग होगी। तो मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों बहनों बेटियों, इस बात को याद रखें, जब बाप या माँ तरबियत करते हैं, नसीहत करते हैं, तो हुक्म ये है कि अपना कान उनकी तरफ लगाए। मतलब ये है कि माँ बाप की बातें गौर से सुने, और ना सिर्फ गौर से सुने बल्कि उन पर अमल भी करें। और लिखा है कि तुम्हारी माँ की जो तरबियत है, जो तुम्हारी माँ की जो तालीम है, वो तुम्हारे लिए ऐसे है जैसे जीनत का सेहरा, लेने का खूबसूरत सेहरा होगा तुम्हारे लिए, और गले का। और इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं, अब छठे बाब में आ जाते हैं, तो छठे बाब के अंदर भी इसी तरह से मुक़द्दस सुलेमान ने लिखा है। छठे बाब की 20वीं आयत में है मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़।
कि जो कुछ हम अपने माँ बाप से सीखते हैं उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और दुनिया में वो शख्स कामयाब शख्स है जो अपने माँ बाप के कहने पर चलता और अपने माँ बाप के ताबिया रहता है और माँ बाप के मशवरे से सारे घर के काम करता है। तो मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों बहनों बेटियों, बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारे हुक्म हैं और कुछ हुक्म ऐसे हैं जिनके साथ खुदावन ने वादा भी किया है। हुक्म वादे वाले हुक्म जो है, और इस हुक्म के साथ भी खुदावन का वादा है। इससे पहले मैं आपको वादा बताऊं, एक हवाला और देख ले मसाइल की किताब में से, उसके 23 बाब की 25 आयत में लिखा है, अपनी माँ और बाप को खुश कर। नौजवान बेटों के लिए खसूसी तौर पर, नौजवान बेटियों के लिए जिनके सर पर उनके माँ बाप का साया है, खास तौर पर ये हुक्म है कि अपने माँ बाप को क्या करो, खुश करो। आज अपने माँ बाप को अगर आप खुश करेंगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी और वो दुआ आपके लिए फायदेमंद होगी। अपने माँ बाप को खुश कर और वालिदा को शाद रख, अपनी माँ को शाद रख। जिनके माँ को खुश करना ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस में बार बार इसका जिक्र है कि अपनी माँ को खुश कर, अपनी माँ को शाद रख। और लिखा है कि जो बुढ़ापे में अपनी माँ को हकीर जानते हैं, जब आप इसकी 22 आयत देखेंगे, यहाँ पर जिक्र है अपने बाप का जिससे तो पैदा हुआ शनवा हो, और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जा। अक्सर ये नौजवानों में पाया जाता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जैसा कि बेटा फैसल भी इस बात का जिक्र कर रहा था, उनको हकीर जानते हैं और उनको चाहते हैं कि वो हमसे अलग रहें, हमारे साथ ना उठे बैठे, हमारे साथ ना सोएं। तो यहाँ पर है कि जो अपने माँ बाप को हकीर जानता है बुढ़ापे में। तो मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों बहनों बेटियों, हमने पहले हिस्से में माँ बाप की इज्जत और एहतराम के लिए देखा है, और मैंने जिक्र किया था आपके सामने के ये वो हुक्म है जिसके साथ खुदावंद का वादा भी है। खुदावंद के बहुत सारे हुक्म हैं, खुदावंद के बहुत सारे हुक्म हैं, और उनमें से कुछ हुक्म ऐसे हैं जिनके साथ वादा भी है। किसी दिन तफाक हुआ तो इस बात पर हम सीखेंगे कि कौन कौन से वो हुक्म हैं जिनके साथ खुदावंद ने वादा किया है, और इस हुक्म के साथ भी खुदावंद का वादा है। आप इसके लिए नहयातनामे में से मुकद्दस पौलुस रसूल का खत देखेंगे, इफ्सियों के नाम है 6 बाब की पहली आयत से जिक्र है फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। अब वो वादा है इसके साथ, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आपने एक हुक्म पर अमल करना है, माँ बाप की इज्जत करनी है, और मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जो बहादुर का सच्चा खुदा है, उसने आपको बरकत देनी है। माँ बाप की इज्जत करने का जो हुक्म है, इसके साथ वादा है खुदावंद का कि अगर तुम इस हुक्म पर अमल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। अच्छा, यहाँ पर जिक्र है कि पहला हुक्म है
जिसके साथ वादा भी है। पहले हुक्म से मुराद ये है कि जब आप मुकद्दस मूसा नबी की किताबों को पढ़ते हैं, खरूश की किताब में जब आपको 10 हकाम मिलते हैं, तो वहाँ पर एक हुक्म ये भी है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। और मुकद्दस पौलुस रसूल उसी हुक्म की तरफ इशारा करते हुए जिक्र करते हैं कि ये वो पहला हुक्म है, यानी कि 10 हुक्मों में से ये वो हुक्म है जिसके साथ वादा है। वादे के ताल्लुक से ये पहला हुक्म है। यूं तो 10 हुक्म है, लेकिन वादे के ताल्लुक से 10 हुक्मों में से एक ऐसा हुक्म है जिसके साथ वादा है। और वो वादा क्या है कि तू जिस इलाके में रहेगा वहाँ पर तेरा भला होगा और जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी, ताकि तेरा भला हो। पहला खुदावंद का वादा यह है कि आपका भला होगा जिस इलाके में, शहर में, गांव में, बस्ती में आप रहेंगे। और फिर लिखा है कि और तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी, आप इस दुनिया में लंबी उम्र होगी। आपने क्या करना है? माँ बाप की इज्जत करनी है। लेकिन याद रखे कि अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो ये वादा आपकी ज़िंदगी में पूरा नहीं होता, बल्कि इसके उलट हम देखते हैं कि खुदा लोगों को सजा देता है। क्योंकि अगर हम अमल करेंगे हुक्म पर तो बरकत है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर लहनत है, मौत है। और बाइबल मुक़द्दस में जिक्र है कि देखो मैं आज के दिन लहनत और बरकत दोनों तुम्हारे आगे रखे देता हूँ, तुम जिसे चाहो कबूल करो। अगर आप चाहते हैं कि हम बरकत हो जाएं, हम बरकत वाले हो, और फिर आपने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। शरीयत की किताबों में जिक्र था कि अगर कोई अपने माँ बाप को बुरा कहे, अपने माँ बाप को मारे, बेइज्जत करे, तो उसे जान से मार दिया जाए। इसी ताल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसके 15 बाब की पहली आयतों से शुरू होता है। उस वक़्त सदूकी और फकी यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा, तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायतों को टाल देते हैं। आप जानते हैं, आप सबका ईमान है, जिस खुदा यीशु मसीह की हम इबादत करते हैं वो उस्तादों के भी उस्ताद है। पिछले दिनों में हमने ये भी सीखा था कि यीशु मसीह उस्ताद है, बल्कि अच्छा उस्ताद है, जिसके बारे में निकोदेमुस ने कहा था, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। वो खुदा की तरफ से जो उस्ताद होकर आया है, उसके साथ ये फकी फरीसी आकर सवाल करते हैं, बातचीत करते हैं, और कहते क्या है? कहते हैं कि तेरे जो शागिर्द हैं ये बुजुर्गों की रवायत को नहीं, ये बुजुर्गों की रवायत को टाल देते हैं, खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायतों से खुदा के हुक्म को टाल देते, अपनी रवायतों को कायम रखते हो, अपनी बातों को कायम रखते हो, और खुदा के जो हुक्म है उनको टाल देते हो। खुदावंद ने फरमाया, यानी कि वही 10 हुक्मों में जो वादे वाला हुक्म था उसका जिक्र यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने किया। क्योंकि खुदावंद ने फरमाया कि तू अपने बाप की और माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। बाप यीशु खुदा ने उनके साथ गुफ्तगू करते वक्त पुराने अहदनामे का ही वादा उनके सामने रखा कि शरीयत के अंदर ये लिखा है, खुदावंद ने ये फरमाया था कि जो कोई अपने माँ बाप को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। और तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फायदा हो सकता था वो खुदा की नज़र हो चुकी।
तो वो अपने माँ बाप की इज्जत ना करे, बस तुम अपनी बैतों से खुदा के कलाम को बातल करती। तो मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों बहनों बेटियों, यहाँ पर जिक्र है कि पाक यीशु खुदा ने उनसे कहा कि तुम ये कहते हो जिस चीज से मेरी माँ को फायदा पहुंच सकता था, जिस चीज से मेरे बाप को फायदा पहुंच सकता था, जो चीज मैंने अपने बाप को देनी थी, जो चीज मैंने अपनी माँ को देनी थी, वो तो मैंने चर्च में दे दी। जो पैसे मैंने अपने बाप को देने थे, जो मैंने चीज खरीद कर अपने बाप को देनी थी, वो पैसे मैंने चर्च में दे दिए हैं, खुदा के घर में दे दिए। तो तुम इस तरह से खुदा के हुक्म को टालते हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस तरह से अपनी रवायतों से खुदा के कलाम को बात करते हो। तो याद रखें, पाक यीशु खुदा ये चाहते हैं कि जो जैसे लिखा है जो कैसर का है कैसर को दो, इसी तरह से जो माँ बाप का हक बनता है वो माँ बाप को देना चाहिए। ये नहीं जो माँ बाप का हक बनता है वो आप चर्च में लाकर दे दें तो फिर माँ बाप की इज्जत ना करें। माँ को जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो जिक्र करती है बेटा मुझे एक सूट ला के दे, और आप कहेंगे कि वो मैंने जो सूट आपको ला के देना था वो पैसे मैंने चर्च में दे दिए, तो फिर माँ बाप की इज्जत, माँ की इज्जत कहाँ रही। इसलिए पाक यीशु खुदा ने यहाँ पर जोर देकर कहा है, इस बात का जिक्र किया है कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करना, और जो कोई अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा उसके बारे में लिखा है वो ज़रूर जान से मारा है। मुक़द्दस मूसा नबी के ज़माने में शरीयत के दौर में ऐसा होता था कि जो लड़का नाफरमान हो जाता था आकर फाटक पर बुजुर्गों के सामने जिक्र करते कि हमारा लड़का जो है वो वफादार नहीं रहा, वो झूठ बोलता है, वो नशेबाजी करता है, वो हमारी बात नहीं सुनता, और फिर उसको एक जगह बुलाकर फाटक पर संसार किया जाता, पथराव किया जाता था उसके ऊपर, उसे जान से मार दिया जाता था, इसलिए कि ये अपने माँ बाप का नाफरमान है। मुक़द्दस सुलेमान की मिसाल में से हमने शुरू में देखा है, एक हवाला और देखेंगे इसी ताल्लुक से, क्योंकि जब हम अमल करते हैं तो बरकत है, जब अमल नहीं करते तो फिर मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है। मुक़द्दस सुलेमान की मिसाल उसके 30 बाब की 17 आयत को गौर से पढ़े। वो आँख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फरमा बरदारी को हकीर जानती है, वादी के कवे उसको ऊंचक ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। मुक़द्दस सुलेमान जो हिकमत का बादशाह है वो कहता है कि जो अपने माँ बाप का मजाक उड़ाते हैं, माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, उसके बारे में लिखा है कि वादी के कवे आएंगे और उसको उठाकर ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। जब हम थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं तो लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कवे आए और किसी इंसान को आकर उठाकर ले जाएं, लेकिन ऐसा होता है। इस तरह से होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने वीडियो देखी थी और उसके अंदर उन्होंने दिखाया कि किसी इलाके में पानी का तूफान आया हुआ, और पानी के तूफान की वजह से, पानी के बहाव की वजह से बहुत सारे लोगों के घर गिर गए और बहुत सारे लोग पानी के अंदर बह गए और बहुत सारे लोग उस पानी के अंदर मर गए, और झाड़ियों के अंदर, दरख्तों के अंदर, पहाड़ों के अंदर उनकी लाशें फंसी हुई थी, और ऊपर आसमान की तरफ कवे उड़ रहे थे, चीलें उड़ रही थी, और ऊपर से आती और पंजों से अपने उनका गोश्त ले जाती और अपने बच्चों को जाकर खिलाती। और इस तरह होता है कि जब पानी के तूफान आते हैं, लोग पानी में बह जाते हैं, उनकी लाशें दरख्तों में, झाड़ियों में फंस जाती हैं, और फिर
जब पानी खुश्क हो जाता है फिर वो चीलें आती हैं, कौवे आते हैं, हवाई परिंदे आते हैं और फिर उनका गोश्त वहाँ से उठाकर ले जाते हैं, नोचते हैं, ले जाते हैं और फिर उनके बच्चे भी गोश्त खाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वादी के कौवे ऊँचक ले जाएंगे और उसके गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। तो मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों बहनों बेटियों, हमने बाइबल मुकद्दस में से आज इस बात को जाना है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत करेगा उसकी खुदा ऊपर दराज करेगा, उसका खुदा भला करेगा। लेकिन जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा, वादी के कौवे उसे उठाकर ले जाएंगे और उसका गोश्त जो है उनके बच्चे खाएंगे। तो खुदा छोटे से पैगाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। याद